Jai Shri Krishna friends, welcome to my YouTube channel. So are you still struggling with your child? So making a child healthy and happy part 2 is here. आपको आज मैं बताऊंगी उसी सीरीज़ में जैसा कि मैंने पार्ट 1 बनाया हाउ टू मेक योर चाइल्ड हेल्दी एंड हैप्पी। उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई कि आप किस तरह से अपने बच्चे को हेल्दी और हैप्पी बना सकते हैं। चेंज इन द रूटीन, change in eating habits, and giving them positive vibes, and playing with them, and spending time with them. So these are the all things which can help you to make your child healthy and happy. Will always have a happy face. Okay, so एक healthy family, एक happy family, एक healthy child, एक happy child के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी है। पार्ट 2 में इन दिस वीडियो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप किस तरह से अपने बच्चों की ईटिंग हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने बच्चे की रूटीन को चेंज कर सकते हैं, और किस तरह से आप अपने बच्चों में और भी जो उनकी लाइफस्टाइल है उसमें आप चेंजेस ला सकते हैं। सो अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट, we are the responsible for the eating habits of our child, we are the responsible for the routines of our child, we are the responsible for everything we are going to give to our child. So अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चे की ईटिंग हैबिट्स अच्छी हो, सो यू हैव टू चेंज योर ईटिंग हैबिट्स फर्स्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का स्लीप पैटर्न ठीक हो, वो एक रूटीन को फॉलो करे, सो यू हैव टू चेंज योर रूटीन। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम कम हो, सो यू हैव टू रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम। येस, आई एम सेइंग इट वेरी राइट। आपको चेंज होना है, आपके बच्चे को नहीं, पहले आपको चेंज होना है। अगर आप चेंज हो जाएंगे तो आपका बच्चा, आप देखेंगे, वो खुद ही चेंज हो जाएगा। ओके, गैजेट से अगर आप अपने बच्चे को दूर करना चाहते हैं, सो प्लीज़ डोंट यूज़ गैजेट्स इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड, या उसको मिनिमाइज़ कर दीजिए। इफ़ इट्स असेंशियल, इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द गैजेट, जस्ट यूज़ इट फॉर अ वाइल। बट जब आपको लगे कि आप अननेसेसरी, यू आर जस्ट स्क्रॉलिंग द वीडियोज़, यू आर जस्ट सर्चिंग द व्हाट्सअप वीडियोज़, व्हाट्सअप, you are just scrolling that, so उसको मत कीजिए। तो spend your time with your child, it's very important. Okay, so if you want to change lifestyle of your child, first you change your lifestyle. आप अपनी eating habits को change कर दीजिए। Don't eat such a things in front of your child, like which you don't want to give them. जो आप उन्हें नहीं देना चाहते वो आप भी मत खाइए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चे का लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, बच्चे 11 बजे तक जगते हैं, बच्चों को सुबह मॉर्निंग में उठना भी है बिकॉज दे आर हैविंग देयर स्कूल, तो आपको लगता है यार ये 11 बजे तक नहीं सोता, यार ये 12 बजे तक नहीं सोता, बिकॉज यू आर नॉट स्लीपिंग, बिकॉज यू आर नॉट मेंटेनिंग दैट दैट स्लीप पैटर्न। क्योंकि आप उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इसलिए बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे मम्मा से तो बहुत ज़्यादा अटैच होते ही हैं, बट दे नीड देयर फादर एज वेल। अगर फादर को है कि उनको, आई कैन अंडरस्टैंड, कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट्स होती हैं, दे हैव टू वर्क इन नाइट, सो आप एक सेपरेट रूम ऑब्वियसली होगा ऑफिस के लिए, वर्क करने के लिए। सो मदर को क्या चाहिए, जस्ट डिम द लाइट्स। जब आपको लगता है कि आपको अपने बच्चे को स्लीप पैटर्न को चेंज करना है, तो आप लाइट को डिम कर दीजिए। स्विच ऑफ द गैजेट्स प्लीज़, सबसे पहले अपने गैजेट्स को बंद कर दीजिए। स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ योर मोबाइल फ़ोन, ओके, या फिर उसको एक साइड में रख दीजिए। इफ़ यू डोंट स्विच ऑफ, यू कैन कैप्ट इट अ साइड, आप उसको मत देखिए। टेल सम स्टोरी टू योर चाइल्ड, अपने बच्चे को अपने पास लिटा लीजिए, उसको स्टोरी सुनाइए, कोई अच्छी सी मॉरल स्टोरी सुनाइए। इट विल इन्हांस देयर मॉरल वैल्यूज़। और उसके बाद आपको उनको धीरे धीरे, जैसा आप चाहते हैं कि आपका बच्चा 9 o'clock तक सो जाए, सो यू हैव टू डिम द लाइट्स अप टू 8 o'clock। आपको 8 o'clock तक अपनी लाइट्स को डिम कर देना है। मेक अ एटमॉस्फेयर, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए दैट इट्स अ स्लीपिंग टाइम। यू हैव टू क्रिएट दैट इन्वायरमेंट टू गिव दैट वाइब्स। ओके, सो कमिंग टू द वेरी नेक्स्ट पॉइंट, ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स के लिए पहले आपको नो कहना होगा। से नो टू पिज़्ज़ाज, से नो टू कोल्ड ड्रिंक, बिकॉज वी आर द फर्स्ट वन हु हैव दैट कोल्ड ड्रिंक।
वी आर द फर्स्ट वन टू हैव दैट पिज़्ज़ा, मतलब हमने खाया था, हमारे बच्चों ने नहीं खाया था। वी आर द फर्स्ट वन जिन्होंने उनको वो टेस्ट कराया, राइट? सो वी आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वी आर द होल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़। ओके, द सेम थिंग, अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में पढ़ने की जो है कैपेबिलिटी इनकल्केट नहीं हो रही है, पढ़ता नहीं है, लेके बैठना होता है, आप शायद ये नहीं जानते कि जिस बच्चे को, जो बच्चा खुद से नहीं पढ़ रहा है, अगर आप मम्मी को उसको लेके बैठना होता है, उसका मतलब ये है योर चाइल्ड नीड्स योर टाइम, योर चाइल्ड नीड्स योर अटेंशन। मे बी वो इस वजह से ये चीज़ों को नहीं कर रहा है, वो जानता है कि मैं नहीं करूँगा तो मम्मा मेरे साथ बैठेंगी, मम्मा मुझे कराएगी। That means he needs your time and he needs your attention. Please give that time and attention to your child. That is very important for them. न्यूरोटिपिकल बच्चों के लिए मैं आपको बताऊं, उनके लिए तो सब कुछ मम्मा ही है। उनको तो ये चाहिए कि जितना कंफर्टेबल वो अपनी मम्मा के साथ होते हैं, वो किसी और के साथ इतना कंफर्टेबल होते ही नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू give them something in knowledge, if you want to make their understanding more clear, if you want them to understand more and more, so you have to spend the time. You are the only one who can make them survive in this world. आप उस पर यकीन कीजिए, आपका बताई हुई हर चीज़ बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं। सो पेरेंट्स प्लीज़, वट एवर यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड विल गो स्ट्रेट टू देयर मॉरल वैल्यूज़। ओके, आप जो बोलते हैं, आप जो करते हैं, फादर्स स्पेशली, फादर्स आर द रोल मॉडल फॉर देयर किड्स। सो फादर्स जिस तरह से बात करते हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग टू देयर मदर, यू आर टॉकिंग टू योर ओन मदर, talking to your brother, if you're talking to your sister, whatever the relation you are tackling, they are understanding that relation by you. तो जिस तरह से आप रिलेशंस को टैकल करेंगे, आपके बच्चे भी आगे आने वाले समय में उसी तरह से आपके उन रिलेशंस को टैकल करेंगे। मीन्स आपके साथ वो सेम वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा आप उनके सामने बिहेव करके दिखाते हैं। अगर आप ये दिखाते हैं दैट ब्रदर एंड सिस्टर हैविंग ग्रेट बॉन्ड, तो आगे चल के आपके बच्चों में भी आपस में एक अच्छा बॉन्ड होगा, डेफिनेटली होगा। इफ़ यू आर अगर आप उनके सामने बहुत अच्छा हेल्दी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप सेटअप करते हैं, तो दैट मीन्स वो भी अंडरस्टैंड करेंगे दैट मैरिज इज़ अ हेल्दी थिंग, और वो एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप की कल्पना करेंगे उससे। से इमेजिन अ वेरी गुड रिलेशन, मीन्स उनको शादी पर विश्वास होगा। राइट नाउ आपने देखा होगा बहुत सी मैरिजेस बहुत समय तक नहीं चलती हैं और चीज़ें वर्स हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। सो मे बी कहीं ना कहीं हम लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने बच्चों तक उन चीज़ों को पहुंचाने के लिए। सो बिहेव वाइजली इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन, वट एवर यू आर डूइंग, आपको लगेगा कि शायद वो नहीं ध्यान दे रहे हैं, अरे अभी इसको क्या पता, हम लोग बोलते हैं जनरली ये सेंटेंस, अरे इसको अभी कुछ नहीं पता चल रहा, बट दे आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। आपकी ज़रा सी टोन में चेंज दे कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे पास दो बच्चे हैं और मैं उनको जब टैकल करती हूँ तो आई अंडरस्टैंड, ज़रा सा मेरी पिच ऊपर भी हो जाती है तो माई न्यूरोटिपिकल चाइल्ड वो उसको महसूस कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है दैट मम्मा इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। उसको वो अपने तरीके से मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वाई यू आर नॉट हैप्पी। सो मुझे समझ आया, इन सब चीज़ों से मुझे समझ आया दैट जिस तरह का बिहेव हम कर रहे होते हैं बच्चे उससे बहुत अफेक्टेड होते हैं। सो इफ़ यू वांट योर चाइल्ड हेल्दी एंड हैप्पी, योर बिहेवियर कंस्टिट्यूट मोस्ट ऑफ देम। आपके चाइल्ड को कंस्टिट्यूट करने में आपका बिहेवियर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इफ़ यू आर हैविंग सर्टेन थिंग्स टू डिस्कस विद योर हस्बैंड, टू डिस्कस विद योर फैमिली, प्लीज़ डू नॉट डू इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन। ओके, सो आप अलग से कुछ टाइम निकाल के आप शेयरिंग कर सकते हैं, आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वट एवर द इशूज़ आर। सो दिस थिंग ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना एक्सरसाइज रूटीन आप बनाएं, खुद का अपना एक स्लीप पैटर्न बनाएं, अपने स्टिक टू द डिसिप्लिन। ओके, आपको अगर ये करना है कि आपको 8 o'clock आपको सोना है, सो बी श्योर कि आप अपने टास्क इस तरह से कंप्लीट करें कि बच्चा 8 o'clock सो जाए।
अगर आपने ये रूटीन सेट किया है कि यू हैव टू गेट अप एट 6, तो आप चाहे उसका हॉलीडे है बच्चे का द वेरी नेक्स्ट डे, या आपका हॉलीडे है, बी श्योर दैट योर चाइल्ड गेट अप एट 6। अगर और उसके बाद जब बच्चा जागने के बाद आपको उसको टाइम ज़रूर देना चाहिए। मेक हिम टू जैसे ही वो जागे तो एक नया डे है उसके लिए, न्यू डे है, दैट मेक दैट डे, आपको शुरू से ही उस डे को प्लान करके चलना है। जैसे अर्ली मॉर्निंग से ही आप उस डे को ऐसा सुंदर बना दीजिए कि जब तक बच्चा स्कूल जाए वो एक हैप्पी और हेल्दी और पॉजिटिव वाइब के साथ स्कूल जाए। जो बच्चे पॉजिटिव वाइब के साथ स्कूल जाते हैं वो बच्चे और बच्चों से बेहतर परफॉर्म करते हैं और बच्चों से बेहतर तरीके से सीखते हैं। ये आज आप करके देखिए, आपको जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ प्लीज़ इम्प्लांट देम इन योर चाइल्ड, और आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चे में बहुत चेंजेस आएंगे। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर दैट। और आपको मेरे वीडियोस कितने वैल्यूएबल लग रहे हैं प्लीज़ अपने कमेंट्स मुझसे शेयर कीजिए, इट रियली मीन अ लॉट। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर, सो दैट मेरी बात जिन तक भी मैं पहुंचाना चाहती हूँ, जो माएँ बहुत परेशान हैं, जिनको बहुत टेंशन है अपने बच्चों के लिए और जो अपने बच्चों के लिए बहुत वरीड रहती हैं, दे गेट सम रिलीफ। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा।